relations with Pakistan is not targeted against India. We had contracts for decades actually during like in 90s after the Soviet epoch. इसी महीने पाकिस्तान भेजेगा 230 कंटेनर्स ऑफ डिफेंस आइटम्स टू यूक्रेन, यानी कि पाकिस्तान दोनों तरफ से एज यूजुअल पाकिस्तान दोनों तरफ से खेल रहा है। पाकिस्तान जो है मैंने आपको बताया कि रॉकेट्स जो है वो बेच रहा है यूक्रेन को रशिया के खिलाफ। बहुत बड़ा फिक्रिया है ये और बहुत बड़ा लम्हा भी है ये। पाकिस्तान क्या कर रहा है कि जो उसकी मिलिट्री है। मैं सोच रहा था अपने जहन में कि इसहाक डार साहब बड़े काबिल वजीर खजाना हैं, काम क्यों नहीं कर पा रहे। मैंने बहुत सोचा, फिर मुझे समझ में आ गई बात। असल में ये जो ताबिश हाशमी है और इसहाक डार साहब हैं, इनका प्रॉब्लम एक सा है। जैसे ताबिश हाशमी भी स्टैंड अप कॉमेडी बहुत अच्छी करता था। ना सिर्फ यहाँ पे रूस के साथ में धोखाधड़ी की है पाकिस्तान ने, ना सिर्फ यहाँ पर वेस्ट के साथ में, कुछ भी हम देख लें कहीं की धोखाधड़ी नहीं है। असली धोखाधड़ी जो हुई है वो पाकिस्तानियों ने अपने यहाँ के मौलवी मौलानाओं के साथ में की और उससे भी ज़्यादा अपने मजहब के साथ में कर डाली है। हर समय पाकिस्तानी बोलता रहता है यहूदी यहूदी, यहूदियों को हम छोड़ेंगे नहीं, यहूदी हमारे दुश्मन है, यहूदी। आप देखो, एक हिंदू और एक यहूदी, इनके खिलाफ में जितनी नफरत पाकिस्तानियों के मन में है उतनी कहीं दुनिया में हो ही नहीं सकती। शायद यूरोपियंस के मन में भी इतनी नफरत यहूदियों के प्रति नहीं होगी। लेकिन वहीं एक देश जिसका राष्ट्रपति खुद यहूदी है, उसको हथियार सप्लाई करना, वहां से जब पैसा कमा रहे, जब पैसे की बात आ जाती है तो वहां पे सब मजहबी भी किनारे लग गया, वहां यहूदी दुश्मनी भी किनारे लग गई, सब कुछ किनारे लग गया। सिर्फ नोट है, नोट के आधार, नोट के लिए ये लोग मजहब बेचने वाली कौम ऐसे ही नहीं कहते इनको। अपने टैंक बेच के अपना ये, क्योंकि उसको लग रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो बिल्कुल शांति है, भारत ने कुछ करा नहीं है, तो अब चाइना के साथ उसकी लड़ाई है नहीं, राइट? तो अपने हथियार भेजो। कैसे? जर्मनी और पोलैंड के थ्रू। ये अपने दुश्मनों से लड़ना नहीं चाहते, बल्कि अपने दुश्मनों के साथ मिलके अपने दोस्तों से लड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान का ये अलमिया जो है वो पाकिस्तान को खाए जा रहा है। और पाकिस्तान में अगर आपने किसी को कर्जा दे दिया तो इसके माने ये है कि अब आप दुनिया के जलील तरीन शख्स बन जाएंगे। पाकिस्तान ने सबको धोखा दिया है, चीन तक को निपटा दिया इसने। शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची दोस्ती थी, चीन को निपटा दिया। यार क्या कमाल के लोग। हम दुआ करेंगे कि हमारे जितने भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जितने भी लोग हैं इस टाइम जो है कितने भी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, हम दुआ करेंगे उनके लिए कि वो भी जल्द से जल्द पाकिस्तान के चंगुल से फ्री हो जाए। बतौर भारतीय, बतौर एक इंडियन, मैंने आपको पहले भी बोला है कि हमें पहले अपना देश होता है। मैं बहुत फख्र महसूस करती हूँ एज ए कश्मीरी, एज एन इंडियन। मैं बार बार दोहराऊंगी, जय हिंद, जय भारत। आइटम्स के यूक्रेन को अप्रैल में ही भेजेगा, यानी कि इसी महीने पाकिस्तान भेजेगा 230 कंटेनर्स ऑफ डिफेंस आइटम्स टू यूक्रेन, यानी कि पाकिस्तान दोनों तरफ से एज यूजुअल पाकिस्तान दोनों तरफ से खेल रहा है। और पाकिस्तान विल शिप 230 डिफेंस कंटेनर्स दिस मंथ फ्रॉम द कराची पोर्ट वाया 2 वेसल्स एमवी बोकरम एंड एमवी खेरसन। ये 2 जहाजों के नाम भी दे रखे हैं कि 2 जहाज तैयार हैं, इसमें भेजेगा। शिप्स ट्रांसफरिंग वेपन्स फ्रॉम पाकिस्तान टू यूक्रेन आर इंक्रीजिंगली यूजिंग द यूएस एंड यूरोपियन फ्लैग्स। ईटी हैज लर्न्ड फ्रॉम persons familiar with the issue. Ports in Poland and Germany are the main gateway to transfer arms from Pakistan that included tanks and rockets. तो बेसिकली पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान तो कुछ बना नहीं रहा, पाकिस्तान कुछ बना नहीं रहा। अब पैसे कैसे कमाए? मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तानी जिसको आप लोग कहते हैं लम्हाई फिक्रिया है, ये बहुत बड़ा फिक्रिया है ये और बहुत बड़ा लम्हा भी है ये। पाकिस्तान क्या कर रहा है कि जो उसकी मिलिट्री है, उसकी जो फौज है, उसकी इक्विपमेंट बेच रहा है। आप ये मत सोचना कि यूक्रेन को पाकिस्तान भेज रहा है और पाकिस्तान चीजें बेच रहा है तो पाकिस्तान एक्सपोर्ट, डॉलर पाकिस्तान को मिल रहे हैं, लेकिन ये एक्सपोर्ट नहीं है भाई। एक्सपोर्ट यानी कि कोई मैन्युफैक्चर करके, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान बोलेगा हमने 500 टैंक बना के यूक्रेन को भेजे। ना ना ना, नो नो नो, ये नहीं कर रहा वो। पाकिस्तान ये कर रहा है जो उसके करंट यूनिट्स हैं उसके हथियार भेज रहा है वहां पर यूक्रेन, अपना खुद घर का सामान बेच के, अपने टैंक बेच के, अपना ये, क्योंकि उसको लग रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो बिल्कुल शांति है, भारत ने कुछ करा नहीं है, तो अब चाइना के साथ उसकी लड़ाई है नहीं, राइट? तो अपने हथियार भेजो। कैसे? जर्मनी और पोलैंड के थ्रू। तो अमेरिकन या फिर जर्मन फ्लैग के अंडर या जो भी यूरोपियन कंट्री उसका फ्लैग के अंदर शिप सेल करेगा। शिप के हमने नाम आपको बता दिए। अब ये जो है ये लोग जाएंगे वहां पे थ्रू दैट गेटवे पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से फिर वो जर्मनी से डायरेक्टली यूक्रेन। एक तरफ पाकिस्तान कह रहा है कि हमें रशिया से सस्ता तेल चाहिए, सस्ता गेहूं चाहिए, और दूसरी तरफ रशिया की जिसके साथ लड़ाई चल रही है उसको चुपचाप थर्ड पार्टी के थ्रू हथियार बेच रहा है।
ये पाकिस्तान का जो दो मुंहा रवैया है ये कोई नया नहीं है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। इंडिया, मैं समझता हूं कि हमारे अगले दिन अमीरुल मोमिनीन साहब ने खुद कह दिया कि इंडिया इज एशियन टाइगर। आपका मकबूल तरीन अगला आपका प्राइम मिनिस्टर जो उसने खुद उनको टाइटल दे दिया कि एशियन टाइगर है वो। अब किस तरह वो रुक सकता है, सवाल ही नहीं पैदा। नेटो कह रहा है हम मेंबरशिप देना चाहते हैं इंडिया को। इसी तरह इसहाक डार साहब जो हमारे मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनको भी सेट सही नहीं मिला, हालात सही नहीं मिले, वाकयात सही नहीं मिले, मामलात सही नहीं मिले। बात यह है कि बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं और मैं भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करता रहा इसहाक डार साहब को, लेकिन फिर जब मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, मईशत के दावपेच देखे, सीखे तो नहीं, जो मैं डॉलर के ऊपर रोज़ प्रोग्राम करता रहा, क्योंकि मुझे पता था इस मुल्क का, पाकिस्तान का बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो US डॉलर है। वो आप कहते हैं कि वो रुक जाएगा, वो तो लार्जर देन एशिया हो चुके हैं इस वक्त। मैं सबसे बड़ी आपको बात बताना चाहूंगा, बल्कि जो आज की, अभी मैं आपके सेगमेंट से पहले, मुझे शौक है ये कि देखूं अमेरिका क्या कर रहा है, दूसरी दुनिया क्या कर रही है। मुझे तो शौक इन चीजों। इस वक्त क्या हो रहा है, फिलीपीन के अंदर वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है अमेरिका, सबसे बड़ी, ताइवान के हवाले से। सीखना मैंने क्या है, मैं तो तालिब इल्म हूँ, और नशे व फराज देखे तो मैं समझ गया कि मुल्क की मईशत के बारे में जो कुछ हमें बता रखा है, दर हकीकत वो टोटल बकवास है। हकीकत में कुछ और मामला है, वो सियासतदान हमें बताते नहीं हैं, जिसकी वजह से माजी में इसहाक डार साहब भी मजबूर थे कि डॉलर की कदर को कम रखा जाए। दुनिया से बेखबर रहे हैं, लेकिन अब मेरे ख्याल से हमारे जागने का वो आ गया कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। और मेरे ख्याल से जब तक हम जरा जागेंगे, लोग पूछेंगे ना कि क्या हो रहा था पाकिस्तान में, हम कहेंगे अच्छा हमें तो पता ही नहीं था। उस वक्त तय हो चुके होंगे ना सारे मामला, कौन किधर है कौन किधर है, फिर हम जाएंगे आराम से कहेंगे अच्छा ओहो अच्छा ऐसे हुआ था, अब हम ऐसे करते हैं, अब हम ऐसे करते हैं। तो और उसके बाद मैं आपको ये भी बल्कि बताना चाहूंगा कि जो सबसे वरीसम चीज है इस वक्त पाकिस्तान के लिए, 2 पॉइंट में बताना चाहूंगा। सबसे पहले यह है कि इस वक्त सैटेलाइट से सेकंड बाय सेकंड खबर चाइना की वॉच करके अमेरिकन जो है वो इन्फॉर्म कर रहे हैं, इंटेल शेयरिंग कर रहे हैं भारत के साथ। और उसके बाद जो इस वक्त ईरान और सऊदी अरेबिया का जो ये एग्रीमेंट हुआ है, रखना चाहिए। उसकी वजह ये है नाजरीन, बुरा ना मानिएगा, पाक स्टडीज़ की किताब के अंदर क्योंकि 95% बकवास चीज़ें लिखी हुई मुल्क की मईशत के बारे में, तो हमारी ब्रेन वॉशिंग हो गई है। अब हम उससे बाहर निकलने को तैयार नहीं। अब बात कुछ ऐसी है कि मुल्क के पास हमारे कोई वसाइल नहीं। आज फिर यही मौजू लेकर आगे चलूं। देखें, मैं डॉलर के मौजू को क्यों आगे लेके निकला। डॉलर पे कोई मेरी या मेरे बाप की फोटो थोड़ी लगी हुई। दोनों तरफ से बैटिंग करने वाला जो उसमें क्रिकेट में जो होता है ना, उसको बोलते हैं डॉग। सबने आपने क्रिकेट खेला होगा, उसमें हमारे यहाँ डॉग बोलते थे, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे। एक प्लेयर होता था, अगर फॉर एग्जांपल 5-5 लोग की टीम बनी है और फॉर एग्जांपल एक और 11वां इंसान आ गया 10 लोग के अलावा, तो उसको जो है दोनों तरफ से बैटिंग करने के लिए रखा जाता था, उसको बोलते थे डॉग। वो जो है दोनों तरफ से बैटिंग करने के बहाने बुलाया जाता था, आखिरी में नाली से गेंद उठाते हुए वो अक्सर पाया जाता था, नाली से गेंद उठाने उसी को भेजा जाता था। तो यही खेल जो है पाकिस्तान भी करता है, दोनों तरफ से बैटिंग करने वाला, क्योंकि इसको कोई भी ना अपने पक्ष में पूरी तरीके से बैठाने के योग्य समझता है, और ना ही ये खुद भी ऐसा है कि एक के प्रति लॉयल रह सके। ये बड़ा ही बदचलन किस्म का, अमूमन लोग होते हैं बदचलन किस्म के, लेकिन ये देश है बदचलन किस्म का। आज भी आप देखो, भारत में जब तक ये पाकिस्तानी भारत में थे तब तक क्या था, हमने क्या देखा, हिंदुस्तान पहले तकरीबन 400-500 साल मुगलों से लेकर ये वो दुनियादारी अलग अलग विदेशियों का गुलाम रहा। उसके बाद हमने अंग्रेज़ों के साथ में भी वही चीज़ देखी। तो बड़ी चीज़ जो थी वो ये थी कि वहाँ पर भी दोनों तरफ से बैटिंग करते हुए कौम पाई जाती थी। उधर से भी अपना पूरा जो है वो निचोड़ते रहेंगे अपना प्रॉफिट, इधर से भी निचोड़ते रहेंगे। अभी भी यही चल रहा है, अमेरिका के साथ में भी यही चला, चाइना के साथ में भी यही चला, हर तरफ में ऐसा ही कुछ ना कुछ होता रहा है। ये भूल जाते हैं कि ये आज अब देखो, ये रशिया से मदद मांग रहे हैं, रशिया से गेहूं मांगा और रशिया ने इनको गेहूं दिया भी, वो भी आप सबने खबरें सुनी होंगी। ये वही रशिया जो उस टाइम पे सोवियत यूनियन हुआ करता था, वही सोवियत यूनियन आना चाहता था अफगानिस्तान में, जिसके खिलाफ पूरा का पूरा तालिबान को खड़ा करने का काम पाकिस्तान ने किया। अमेरिकन को बुला के इस एरिया में ये लेकर के आए,
तालिबान का बीज इन्होंने बोया। ये साउथ एशिया में, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया में जो सबसे ज्यादा आतंकवाद का बीज किसी ने बोया है तो वो बोने वाले पाकिस्तानी ही हैं, रशिया या उस टाइम पे सोवियत यूनियन के नाम पे। आज उसी के सामने दर पे खड़े हैं कि भैया हमको गेहूं दे दो, उसने दिया भी गेहूं। उसके बाद क्या किया इन्होंने, यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने का काम किया। यही वो चिंदी चोरी है जिसकी वजह से ये लोग भूल जाते हैं कि ये रशिया जो है ये किसी को छोड़ता नहीं, ये यूक्रेन को नहीं छोड़ रहा, ये किसको छोड़ देगा। अभी इनको जो आने वाले समय में इनको जो सजाएं मिलेंगी रशिया की तरफ से, इनकी आत्मा कांप जाएगी।